अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। नाजरीन, आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, कीमतें बढ़ा दी गई हैं और इतनी इन्फ्लेशन है कि लोग सर पकड़ कर बैठ गए हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है जी 8 रुपये और डीज़ल की कीमत बढ़ा दी गई है 10 रुपये। अब इंटरेस्टिंगली ये कीमतें बढ़ी हैं नून लीग के दौर में, और ये वही नून लीग है कि जब पिछले दौरे हुकूमत में जब PTI का दौरे हुकूमत था, जब कीमतें बढ़ती थी पेट्रोल की, तो इनके जो ट्वीट्स आते थे उसमें फरमा रहे होते थे हमारे जो इस वक्त के वज़ीर आज़म साहब हैं कि जी इनके हाथ नहीं काँप रहे जब ये दस्तखत करते हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे, जिसकी वजह से आवाम पर इतना बोझ आ जाता है। तो अभी भी आलमी मंडियों की अगर बात की जाए तो तेल की कीमतें कम सतह पर हैं, मगर क्यों फिर हुकूमत पाकिस्तान जो कि अंडर द सुपरविजन, अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ शहबाज शरीफ काम कर रही है, क्यों इतना बड़ा एक बोझ डाल दिया गया है अवाम पर? क्यों अब हुकूमत की टांगें नहीं काँप रही, हुकूमत के हाथ नहीं काँप रहे, और जो लरसती हुई टांगें अवाम की हम देख रहे हैं उसको कोई पूछने वाला नहीं है? अवाम के क्या तासुरात हैं ये जानिए। पेट्रोल सर की करिए, महंगाई होगी, मरे तो पे गरीब असी तो रहिंदा खुंदा हुण मार दिता ना सानू। सर वेखो जो पेट्रोल महंगा होना, जो अगे किराया बढ़ावांगे तो उन्होंने साडे नाल बोलना ना भी तुसीं किराया क्यों बढ़ा रहे। एक तो रहते हॉस्टल में है और खाना भी बाहर से खाना होता है, और ऊपर से अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ में इजाफा होगा। आवाम को सहूलत नहीं दे सकते, उनके लिए मुश्किलात ना खड़ी करें। किराए पे रहते हैं लोग, नहीं होता गुजारा, पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगी, कहाँ जाएं? आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही थी, तो ये पेट्रोल बम गिराकर मजीद आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। पहले बहुत परेशान है महंगाई की वजह से, और पेट्रोल महंगा हो गया है। ठीक है, 8 रुपये महंगा हो गया, पहले ही नहीं पेट्रोल लाया जाता, अब फिर और ज़्यादा महंगा हो गया है। लोग कहाँ जाए, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है, पेट्रोल बढ़ाने वाले हालात ही नहीं है। सारी सहूलतें, सारे सोने के चमचे इनके लिए, हमारी किस्मत में तो यही है। जिस दौर में लुट जाए कमाई फकीरों की, उस दौर के हाकिम से बड़ी भूल हुई है। ये जिहड़ा पेट्रोल दा महंगाई दा बैंक बंब फोड़िया जा रहा है, इनदे ते खुदारा नजरे सानी फरमाई जाए। तो जनाब, महंगाई को कम करने के दावे और वादे करके आने वाली हुकूमत के दौर में जब आवाम इस तरह की बातें करे तो हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि उसकी गवर्नेंस इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई है। महंगाई से ही बात शुरू करेंगे, और भी मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। अडियाला जेल में क्या हो रहा है, PTI की हुकूमत जो KP में उसको क्या खतरात लाके, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना अज़ीम साहब और साक़िब बशीर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले तो थोड़ी सी आवाम की दादरसी कर ली जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम लगता है कि इंसान बोले तो बोले क्या। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि क्या हुकूमत के ख़जाने भरने का बोझ सिर्फ और सिर्फ आवाम पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, बात यह है कि सॉरी रामीन, बात यह है कि ज़रा गौर करें ना, तन्हाएँ किसकी बरी? लाखों में तन्हाएँ बरी अरकान असम्बली, सारे पाकिस्तान के अंदर टैक्स अदा करेंगे आम आदमी, फ़ायदा लेंगे ख़ास आदमी। पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी जो है उसको बहुत बड़ा एहसान किया जी, आपसे 200 कुछ रुपए जो टेलीविज़न फीस थी वो ख़त्म कर दी गई। कितनी? 35 रुपये शायद महीने की। 35 रुपये गालबन वो ख़त्म कर दी गई। और गैस के बिलों में क्या कर दिया गया? 50% इजाफा। ये नहीं है कि कमी की गई, इजाफा कर दिया गया। बस एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ सस्ती कर देंगे ताकि अवाम को आहिस्ता आहिस्ता सिसक कर मरने से बेहतर है अवाम एक ही दफ़ा मर जाए। वो कर दें को सस्ता, और को सस्ता भी कर दें और को आम भी कर दें, ताकि लोगों से कहें कि आपने महंगाई के हाथों नहीं मरना, आपने गैस की कीमतों के हाथों नहीं मरना, आपने बिजली की कीमतों के हाथों नहीं मरना, आपने पाकिस्तान के अंदर महंगी सब्जियों, महंगे फल, महंगा मुर्गी का गोश्त, इन चीज़ों के हाथों नहीं मरना, आपने मेडिसन की जो आपको दिक्कत है, जो मेडिसन महंगी और नायाब होती जा रही है, आपने इसके हाथों नहीं मरना। ये हम फ्री कर रहे हैं, इसे थोड़ा थोड़ा सा खाएं और खा कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। आप इसलिए कि सिसक कर रोने से, सिसक कर मरने से बेहतर है कि इस तरह किया जाए। बात है कि रामीन, ये एक चीज़ बता दें मुझे, आपने भी कहा कि मुस्लिम लीग नून, मेरा तो दिल कर रहा था कि आज मैं वो पोस्टर भी दिखाऊं कि जब पेट्रोल महंगा हो तो कौन चोर है। ये कौन कहता था? ये किसने बैनर उठाए हुए थे? मेरा तो दिल आज ये भी चाह रहा था कि मैं आज पाक पतन के उन 20 बच्चों का भी की रिपोर्ट भी सामने लेकर आऊं। मेरा तो दिल आज ये भी चाह रहा था कि मैं बताऊं कि इनको हुक्मरानों को लेकर किसी उस घराने में जाऊं
उस एक घराने में नहीं बल्कि 20, 25 या 30% जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। 15% को सेट पे निकाल के 85% घरानों में लेकर जाऊं, सफ़ेद पोश लोगों के पास लेकर जाऊं, इन्हें बताऊं कि देखें अब लोगों का हाल क्या है। अगर बिजली का बिल अदा करना है, इस मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, अगर गैस का बिल अदा करना है, तो स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, बेगम का इलाज नहीं हो सकता, बेटी की दवाई नहीं आ सकती, बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, घर में 3 वक्त की रोटी नहीं पक सकती, 2 वक्त की रोटी नहीं पक सकती। इसलिए कि जनाब आपने दिया क्या है? हमारे रुपए की कीमत कम से कम होती जा रही है, कदर कम से कम होती जा रही है, हमारे पास है क्या? आपने हुकूमत खुशियां मना रही थी अभी कुछ दिन पहले कि जी देखें हमारे मुआशी अहदाफ सारे हासिल हो गए, हमारी इन्फ्लेशन नीचे चली गई। और ये कौन से अहदाफ हासिल हुए मुझे बता देना, हासिल क्या हुआ है? मैं मैं सुनना चाहता हूँ, शायद साकिब को बताओ कि ये इस्लामाबाद में बैठे हैं कि कौन से अहदाफ जो है वो इन्होंने हासिल कर लिए। यहाँ जो हासिल किए वो ये है कि जनाब आप अपनी मर्जी से नशिस्तें बांटेंगे, आप अपनी मर्जी से जो हो सकेगा वो करेंगे। अब ये होगा कि जनाब जिस तरीके से जिसको चाहेंगे, जो जिस तरह नवाजना चाहेंगे नवाजेंगे। इसके अलावा है क्या? लोग महंगाई में मर गए हैं। आज मैंने सरकारी किरायानामा देखा जो ट्रांसपोर्टरों ने निकाला है, वो सरकारी ही समझे। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा यार ये क्या, अगर पेट्रोल 8 रुपए या डीजल जो है इतना हुआ तो आपने किराया तो सैकड़ों में बढ़ा दिया है। उसने कहा जनाब गुजारा ही नहीं होता, क्या करें। अभी मैं आ रहा था, मैंने कहा यार गाड़ी रोको जरा, मैंने आज प्रोग्राम में बात करनी है, इनसे रेट लिस्ट तो पूछो। ये बिल्कुल जो बाहर लगी हुई है, मैं वहाँ गया, रेट लिस्ट पे लिखे हुए थे मुख्तलिफ फलों के रेट्स। मैंने उनसे पूछा रेट क्या है, उसने उन तमाम से 100 रुपया ज्यादा बताया। मैंने कहा यार ये क्या है? उसने कहा भाई जी गल सुनो मेरी, बिल्कुल उसने पंजाबी में कहा। उन्होंने कहा भाई जी रेट लिस्ट लाने वाले कहते हैं ला लिया करो, फल अपनी मर्जी ना बेचा करो। तब क्या करेंगे? इसका मतलब है कि यहाँ पर चोर और चौकीदार दोनों आपस में मिल गए, यानी जिसने पकड़ना वो भी मिल गया। और हम बड़े खुश हैं जनाब, हम खुशहाली के यहाँ पे बेहतरीन खुशहाली आ गई है, कमाल हो गया है, दूध की नहरें बह गई हैं, शहद की नहरें बह गई हैं। और कल से मैं जिस तरह कह रहा हूँ, कल से आपने भी बिल नहीं देना, मैंने भी बिल नहीं देना, क्योंकि हुकूमत हमारी है ना। क्या बात है, क्या बात है। साकिब, अभी बजट जब आया उससे पहले इकोनॉमिक रिपोर्ट आई, इकोनॉमिक सर्वे आया, और उसमें जी बड़ी तसल्ली बख्श कारकर्दगी है। देखें जी इन्फ्लेशन कितनी कम हो गई, और फिर माली साल शुरू होता है और फिर इन्फ्लेशन इतनी स्काई रॉकेट करती है कि वो पकड़ में ही नहीं आ रही। ये जो मुश्किल फैसले की बात करती है बार बार हुकूमत, ये लफ्ज़ हम सुनते हैं, मुश्किल फैसले लेने, मुश्किल फैसले लेने, ये सिर्फ आवाम के लिए रह गए हैं? अप्रैल 2022 में जब हुकूमत आई थी तब से लेकर अब तक हम ये सुन रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले लेने हैं और अवाम भुगते। मतलब अवाम जो है वो इसको भुगतने के लिए तैयार रहे। 23 भी गुजर गया, 24 भी गुजर गया, 25 गुजर गया, मतलब 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया है। अब तो डिलीवर करना बनता है। जब आप गैस पर फिक्स जो है वो लगा देंगे, वहाँ पे चार्जेस लगा देंगे, आप बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस जो है वो आज मैं पढ़ रहा था कि वो फिक्स चार्जेस लगाने का सोच रहे हैं। फिर पेट्रोलियम प्राइसेस जो है आपने बढ़ाई हैं। 2021 का एक जो एक्स की पोस्ट है वो पढ़ रहा था मैं, शहबाज शरीफ साहब की, जिस तरह आपने शॉर्ट सुनाया तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 8-9 रुपए तो पेट्रोल बढ़ाया है और डीजल भी इससे ज्यादा महंगा किया है, लेकिन ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 71 पैसे जो इजाफा है अवाम के साथ जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। तो कहने का मकसद है कि 1 रुपए 71 पैसे जब अपोजिशन में थे तो वो कह रहे हैं कि ये जुल्म ज्यादती है अवाम के साथ। तो 9 रुपए जो आपने बढ़ाया है, या इससे पहले जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती रही हैं, वो कितना जुल्म है। और गैस, बिजली और इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, आप तीनों बढ़ाएंगे, तीनों का जो असर है आम आदमी पर पड़ेगा। आम आदमी पे किचन जो उसका चलता है, अशियाए खुर्दो नोश है, हर चीज महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट, जिस तरह राना साहब ने बताया कि जो किराए हैं वो बढ़ेंगे, हर चीज जो है वो महंगी हो जाएगी। एक और दिलचस्प मामला है कि हुकूमत जब भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाती है, वो खुले दिल से बढ़ा देते हैं और कहते हैं जी ये क्या है, नहीं, सारे काम खुले दिल से करते हैं। जब तनख्वाहें भी बढ़ाते हैं ना अपनी साके भाई, खुले दिल से बढ़ाते हैं, फराख दिल हुकूमत, फराख दिल होते हैं। इससे फराख दिल हुक्मरान नहीं देखे आपने, हर चीज फराख दिली से करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, करप्शन से लेकर तनख्वाहें बढ़ाना, हर चीज फराख दिली। सही बात है, सही बात है।
जी साकिब, अपने अखराजात कम करें, अपनी जो तनख्वाहें हैं वो डबल से ट्रिपल से पता नहीं कितनी कितनी जो है बढ़ाई जा रही हैं, वो जब वो कम करें, वो कम करेंगे तो फिर उनका हुकूमत में आने का मकसद खत्म हो जाएगा ना। और जब जब बात करते हैं आपने ठीक कहा कि अवाम को कहा जाता है कि जी आप जो है वो बर्दाश्त करें, सब्र करें, मुश्किल वक्त है। 3.5 साल हो गए और अभी भी अवाम को जो है वो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि मुश्किल वक्त है, आप सब्र करें। और उसके बाद ये जो प्राइसेस जितनी भी मार्केट में हर चीज को आप हाथ लगाएंगे वो जो है वो ऊपर जाएगी, महंगी हो जाएगी। गाड़ियों से लेकर छोटी से छोटी चीज होता है तक, जिसकी और वजह से सारे सब चीजों पे असर आ रहे होते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है इस वक्त। ब्रेक के बाद हमारे साथ अमीर मकाम मौजूद होंगे। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शो में अमीर मकाम, रिप्रेजेंट कर रहे हैं नून लीग को। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के बारे में, और ज़ाहिर हमारी नज़रों से वो ट्वीट्स भी गुजरी हैं, वो बयानात भी गुजरे हैं जो कि नून लीग दिया करती थी उस वक्त जब PTI के दौर में महंगाई होती थी, PTI के दौर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी जबकि आलमी मार्केट में कम हो रही होती थी। खुद शहबाज शरीफ साहब ये बात करते रहे हैं, क्या वजह बनी, क्यों ज़रूरत महसूस हुई इतनी ज़्यादा अचानक से कीमतें बढ़ाने की पेट्रोल? आप देख रहे हैं वही जो ईरान की क्राइसिस आई और वही से जो इसी तरह माहौल पैदा हुआ तो उसके साथ इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक है। इस तरह नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बढ़ी और पाकिस्तान बढ़ा रहा है। ये तो डायरेक्ट बात उस कमी की वजह से ओवरऑल ये फ्यूल की कीमतें बढ़ गई। अच्छा अमीन कम साहब, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, ये बाकायदा आज तमाम TV चैनल्स ने, और आप अभी आपके पास मोबाइल है, इससे बेहतर तो जरिया हो कोई नहीं सकता। आप अभी आलमी मार्केट में कीमतें कितनी कम हुई हैं अभी देख सकते हैं। आलमी मार्केट में कीमतें कम और पाकिस्तान में ज़्यादा होना, ये तो समझ से बाहर है। नहीं इस तरह बात नहीं, जो आपने कलेक्टिव बात की, मैंने आपकी बात भी सुनी कि कोई रिलीफ नहीं मिल गया, कोई आवाम कोई बेहतरी नहीं आई, महंगाई बढ़ रही है, वो तो सारे वही फिगर हम नहीं दे रहे, वो तो सबके सामने है। और हर एक इदारा दे रहा है कि जो हमारे 15-16 महीने हो गए इसमें महंगाई में कितनी कमी आई, उस शरह में, स्पीड में। ये नहीं कि महंगाई उसी रेट से कम हुई, मगर जिस रेट से बढ़ रही थी 38% से 2-3-4% पर आई, तो सबके सामने हर एक चीज को देख ले, इससे पहले क्या था और अभी क्या है। तो ऐसा जिस तरह बात ये हम सबकी ख्वाहिश है कि जितनी कम हो सकती है कम हो। ये आपकी बात ठीक है, मेरे साथ 100% एग्री करता हूँ कि बात चीजें इस तरह है कि वो हर चीज के साथ लिंक है। खासकर फ्यूल की प्राइसेस इस तरह चीज है कि उसकी हर किस्म की चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती है, किराए भी बढ़ जाते हैं, आम आदमी पर इससे असर भी पड़ जाता है। तो हमारी जरूर ये माजी में भी रही और अब भी है, जितना मैक्सिमम रिलीफ मिल सकता है इतना रिलीफ दे। अच्छा अमीर मकाम साहब, एक ज़ाहिर हम एक और मुद्दा भी साथ लेकर चल रहे हैं। सवात में जो सानेहा हुआ, अब हुकूमत की जानिब से KP में क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, तजावुज़ात के खात्मे किए जा रहे हैं, और उसमें आपका नाम भी सामने आ रहा है कि आपका भी एक होटल था जो कि गिरा दिया गया। अब आप इसे विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं, बट ये मामला है क्या? मतलब है कि हम इसके साथ ये नहीं कि हम कह रहे जो तजावुज़ात इंक्रोचमेंट से जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है, इनके साथ कोई सबूत है ही नहीं, तो बिल्कुल गिराना चाहिए और ये सवाल भी कर लेना चाहिए कि इस तरह हुआ क्या, और हर एक स्टेज पर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है, हम खुद भी करते हैं कि इस तरह होना चाहिए। और वही चीजें जो उसी दिन इंसिडेंट हुआ, वाक़या हुआ, और उसमें गवर्नमेंट की हुई नाकामी सबके सामने आई, तो एकदम उसको छुपाने के लिए कि लोगों की इससे दूसरी तरफ नजर आ जाएगी, और इस तरह जो भी चीजें आप किसी को नोटिस दे रहे, किसी की रिकॉर्ड देके, अगर वाकई इस तरह है तो बिल्कुल हटाना चाहिए। अगर ये सच इस तरह बात नहीं है, जिनके साथ सब कुछ रिकॉर्ड और एवरीथिंग हर एक चीज मौजूद है, उनके खिलाफ एक्शन मेरे ख्याल में उसके कोई
जवाब नहीं बनता और इससे एक बुरा असर पड़ रहा है स्वाद की टूरिज्म पर और उन होटल्स के मालिकान दूसरे जो भी है, वे मैं अपनी बात नहीं करता अल्लाह के सामने मेरा जो है उसके सब कुछ मौजूद है, इस तरह कोई चीज नहीं है, मगर सबके लिए बात करता हूँ कि वही जो भी लोग हैं और उनके साथ सब कुछ पहले था, डॉक्यूमेंट्री थी और हर चीज थी, तो उनका इस तरह रोजगार बंद करना कोई इंसाफ नहीं। अमीर मकाम साहब, इससे ज़रा आगे चलते हैं। महसूस नशिस्तें भी आप लोगों को मिल रही हैं और पहले KPK में आपके पास नशिस्तें ना होने के बराबर थी, अब सारा इत्तेहाद मिलकर और मौलाना साहब के साथ मिलकर क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है कि KP में हुकूमत को के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद लाया जाए, हुकूमत को तब्दील किया जाए और आप अपनी हुकूमत लाएँ? कोई ऐसी प्लानिंग है? मतलब सियासत में हर एक बात हो सकती है, कोई बात हर पे आकर नहीं हो सकती और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमने देखा हर एक चीज मुमकिन भी हो सकती है, मगर पहले आपकी बात ठीक थी कि हमारी कोई फिगर इतनी थी कि हमारी सारी अपोजिशन मिलाकर कोई 26-7 बनते थे मेंबर, तो उसके हिसाब से तो हम इसके जोड़े भी नहीं थे कि हाउस इजलास बुलाए दूसरी चीजें हो जाए, और अब भी ये चीजें सारे मिलकर तो कोई 55-56 तक जाएगी, पहुंच जाएगी, तो फिर तो थोड़ा डिफरेंस रह जाएगा, इस तरह बात नहीं है। और अभी इस फैसले के आने तक के सारे लोग आजाद हैं, इंडिपेंडेंट है, तो किसी पार्टी के साथ ताल्लुक है ही नहीं, तो इस सारे तनाजुर को देखकर और वही लोग जो अपने आप को PTI वाले कहते हैं, उनके डिफरेंसेस भी आप देख रहे हैं, उनके इख्तिलाफात भी देख रहे हैं, उनमें से 5 से ज्यादा ग्रुप्स में बैठे हुए तकसीम है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे वज़रा चुने, वज़रा कहते हैं कि हमारा सीम इस तरह है, स्पीकर की अपनी और स्टांस से, किसी की और अपनी स्टांस से, तो इन हालात में या KP में तब्दीली खारिज से इम्कान नहीं है और किस टाइम हो भी सकती है। साकिब, अमीर मकाम साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज़ाद हैं PTI के लोग या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग, दूसरी तरफ उनका यह दावा है कि नहीं, हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का स्टेटस मौजूद है, तो जो आज़ाद हैं क्या मुस्लिम लीग नून के किसी तरह आज़ाद से राब्ते हुए हैं या इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है वो आपको लगता है डेवलप हुई है? और साथ ही ये सवाल है कि 2013 में जब PTI की गवर्नमेंट बनी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त भी हमने देखा कि इस किस्म की सूरत हाल जब डेवलप हो रही थी, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि क्योंकि वहाँ का मैंडेट PTI को है तो उस मैंडेट का हम एहतराम करेंगे। फिर 2018 में या उससे कबल हमने देखा कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो बाप पार्टी बनी और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वहाँ बलूचिस्तान में PTI जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये रहा है कि जिसका मैंडेट जिस सूबे में है, जिस अवाम ने दिया है, तो उसी को ही हुकूमत करनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि आप आज़ाद को या वो लोटे होके या अपनी वफादारियां तब्दील करके आपके साथ आएँ और आप JUIF के साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर जब हुकूमत बना लें? मतलब आपने जो बात की अच्छी अपने हिस्ट्री बता दी है, और उस जमाने में ब्यास साहब के ख्याल था और मौलाना फजलुर्रहमान साहब भी बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, दूसरे भी हमारे लोग इस तरह बात कर रहे हैं। मैं सबका अपना है, वो बड़े दिल का मालिक है और एक तजवीन लीडर है उसके फैसले के। उसने कहा कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दिया जाए, 2013 में PTI की इस तरह अक्सरियत भी नहीं थी, वो 3 पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, उन्होंने जमात इस्लामी को अपने साथ लगा लिया। आपको यार जमात इस्लामी का जो अमीर था पाकिस्तान का सिराजुल हक साहब, उसका सीनियर वजीर थे PTI गवर्नमेंट में, आफ्ताब शेरफौज साहब की पार्टी को मिला के, और मियां साहब का स्टांस था कि वो लार्जेस्ट पार्टी तो है, उनका हक है, राइट है कि दूसरों को मिलाकर अपनी गवर्नमेंट बनाए। ये तो मियां साहब का सोच है। फिर आपने बलूचिस्तान में देखा क्या हुआ, वो भी आपके सामने है कि हमारी अक्सरियत किस तरह अक़लियत में तब्दील कर देगी। हालांकि मियां साहब ने तो इतनी बड़े दिल का मुजाहरा किया कि उस टाइम हमारी तादाद भी ज्यादा थी, और उन्होंने कहा कि नेशनलिस्ट को देना चाहिए और मालिक साहब को देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर बना दिया कि आप आगे आ जाए, आपका हक है, राइट है। उसका वही सोच अपनी जगह, और अभी तक मियां साहब की वही ग्रेटनेस में बड़े दिल के मालिक है। मगर यह जो आप बात करते हैं, तो इसमें कोई अभी तो PTI वाले एक पार्टी है ही नहीं। मैंने
मैंने शोरों में बात की कि अभी तो कोई किसी पार्टी में राय नहीं, और उनकी जो आपस में डिवीजन है वो भी आपके सामने है। वो एक इस तरह नहीं है कि सारे की अपनी ग्रुप है, अपना सोच है, अपना अपना नजरिया बना दिया है, अपना कैंपेन चला रहा है। तो इन हालात में, और दूसरी तरफ अपोजिशन की पार्टियां मिलकर, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि वो फिगर भी आगे काफी। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ होंगे? क्या मौलाना इंजीनियर साहब, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ होंगे? 2 दिन पहले की तकरीर आपने सुनी है ना उन्होंने? 2 दिन पहले की तकरीर सुनी है आपने ना? मैं शान कर बात करता हूँ कि सियासत में सब कुछ हो सकता है, बस ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आप देख ले, हिस्ट्री देख के सब कुछ हो सकता है। शाम को एक बात होती है और सुबह दूसरी बात होती है। हर एक अपने वही मफादात और सारे उसको देखकर हिसाब किताब करते, तो उसमें हर एक बात हो सकती है। तो आप ये ना कहेंगे किसी फिलहाल लीडर ने ये बात ये कभी आप सोच सकते हैं कि पीटीआई और मौलाना साहब कि कोई नजदीक आ जाएगा या एक बात करेगा या और कहीं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। पीटीआई ने आज राब्ता किया मौलाना साहब से, और मौलाना साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम किसी हुकूमत बनाने का हिस्सा नहीं होंगे। मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में मैंने ये नहीं कहा कि हमने कोई कैंपेन शुरू किया है और इसके लिए आगे बढ़े, मगर मैं आपको कहता हूँ कि सब कुछ हो सकता है। और वही उनकी जो अपनी तकसीम है वो भी आपके सामने, ये कितने लोग अली अमीन गंडापुर साहब को मानते हैं, कितने नहीं मानते, किसी के क्या सोचे और किसी के क्या है, वो आप सबके सामने। तो इन सारे हालात को देखते हुए, उनकी डिलीवरी को भी देखते हुए केपीके के लोग ये भी महसूस कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं कि उन्होंने इतने सालों में क्या दिया और अब भी आए क्या दिया और इससे पहले क्या दिया। तो ये बात है जो आपने मुझसे सवाल किया, तो मैंने कहा ये खारिज अज़ इम्कान नहीं, सब कुछ हो सकता है और चेंज भी आ सकते हैं। इस तरह बात नहीं कि नहीं आ सकती। अच्छा अमीर मकाम साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 25 के करीब जो है वो नशस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलनी है, आपको भी, JUIF की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, तो आप नहीं समझते जिस तरह आप कह रहे हैं कि सियासत में बहुत कुछ हो सकता है, मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट टाइम आ रहा है कि हमने माजी में देखा कि 1-2 जो है वो मखसूस नशिस्तों के कानूनी तौर पर झगड़े होते थे सूबों में, लेकिन 25 आपको मिल रही हैं, टोटल 77 है। तो आप नहीं समझते कि ये जो मैंडेट था अवाम ने एक्चुअली किसी और को दिया था और आपको कानूनी और तकनीकी मामलात की वजह से और अदालती फैसले की वजह से आपको ये मैंडेट मिल गया है? मतलब है उनको, जो जिन लोगों को आप कहता है ये बात तो सामने लीगली है कि वो कोई एक पार्टी है नहीं और सारे आजाद लोग हैं, मगर वही जो मैंडेट उनको मिला था वो मैंडेट भी उसका हशर आपके सामने है। अभी लोग फील ही कर रहे हैं कि इस मैंडेट से जान छुड़ाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि जो मैंडेट उनको मिला उनमें उन्होंने क्या डिलीवरी की, और मैंने उनके आपकी आपस की बात की कि उसमें भी कोई यकसुई तो है नहीं, एक ही बात उसमें है नहीं, उसमें खुद भी इतनी डिवीजन है जो आप सबके सामने। सर देखिए, मैंडेट उनको जो मिला, उन्होंने मैंडेट के साथ क्या किया ये अलग बात है, लेकिन आवाम की चॉइस तो वो थे ना। जो भी है ये फिगर्स की बात है। इसी तरह आप कहते हैं तो इमरान खान को किधर से 2018 में मैंडेट मिला था, उसको किधर से मिला गया था, जिस तरह उसको मैंडेट मिले आपकी सर नून लीग को कहां से मिला है? सबके सामने। तो मतलब है ये सारे आप बातें करते हैं, मगर असल बात कोई लीगल पोजीशन की है कि किसी की क्या नंबरिंग है और क्या। अच्छा ये कम साहब ये बता दें, 27वीं तरमीम में असम्बली की मुद्दत बढ़ा रहे हैं? ये तो ये कोई ऐसा जिस तरह बात हमारे सामने नहीं आई और न कोई इस तरह तजवीज सामने है। अगर तजवीज सामने आती है तो क्या आपका ज़ाती हैसियत से क्या ख्याल होगा? मुद्दत बढ़नी चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान से आगे नहीं जाना चाहिए। मैंडेट 5 साल के लिए दिया गया और 5 साल मेरा ज़ाती राय है कि 5 साल होने चाहिए, इससे आगे नहीं जाना।
ठीक है। और चीफ जस्टिस की जो भी तैनातियाँ हुई हैं हाई कोर्ट्स में, और उसकी जो एक ज़ाहिर है एक स्टेटस के ऊपर बात हो रही है कि परमानेंट होना चाहिए और पहले सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी वजह से एक डिबेट और जनरेट हो रही है अमीर मकाम साहब के हुकूमत की बहुत ज़्यादा अब इन्फ्लुएंस एक नज़र आ रहा है अदलिया के ऊपर। आप इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? ऐसा जिस तरह बात नहीं है जो अदलिया की आप बात करते हैं तो पहले से आपको काफी बेहतरीन नजर आएगा। 26वें आईनी तरमीम आई है और तो जैसे अदलिया में भी काफी और आम आदमी को भी रिलीफ मिलना आप देख रहे हैं। उन लोगों के केसेस जो जिसको 5-5 साल से और 6-6 साल से नंबर ही नहीं आ रहा था कि किसी सरखाने में पड़े हुए थे, उनको भी मौका मिल रहा है, उनको भी चांस मिल रहा है। तो ऐसा जिस तरह कोई बात नहीं है इन्फ्लुएंस करने के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए। और अदलिया का बिल्कुल आप कहते हैं कि उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको फैसिलिटेट कर लेना चाहिए, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि जितनी आसानी से वो अपने कैसे चलाए और आवाम को रिलीफ दे तो बेहतर हो। अच्छा, और पीटीआई पंजाब की सतह पे हम देख रहे हैं कि पीटीआई की जो जेल में लीडरशिप है वो ये कह रही है कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उन्होंने खुला ख़त भी लिखा है। अगर पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहती है तो क्या हुकूमत नून लीग मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी? ये हम तो देवान से कह रहे हैं, ये बात नहीं, कोई नई बात नहीं, मगर उसकी कोई न एक लीडर है न कोई एक बात है। इमरान खान की 3 बहनों की भी अपनी सेपरेट स्टांस है, उसकी मिसेज की अपनी स्टांस है, उसके दूसरे लीडरशिप आप देख रहे हैं। हमारा वही बैरिस्टर साहब एक बात करता है, वो राजा साहब वही लाहौर से दूसरी बात करता है, असद कैसर साहब और बात निकालते हैं, उमर अयूब साहब चौथी बात करते हैं। तो उसका तो ना कोई एक लीडर है। जिस तरह हवा में बनी, मैं तो ये देख रहा हूँ एक वर्कर होते हुए कि जिस तरह इस हवा में बनी इस तरह हवा में उड़ भी जाएगी जो हम देख रहे थे। उनकी तो ना एक बात है, न एक स्टांस है, न एक लीडर है कि वो एक बात करे और सारे उसको कहे कि ये बात ठीक है। कोई कहते हैं मुज़ाकरात होनी चाहिए, कोई कहते हैं नहीं होनी चाहिए, कोई कहते हैं मुझे खान साहब ने ये कहा, दूसरा आता है कि मुझे खान साहब ने वही कहा। तो ये सब आपके सामने, ये हमारे अली अमीन साहब उसकी असल मिसाल आप केपी में देख रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दें, आखिरी सवाल है मेरा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि लाहौर वालों की और बात है, असद कैसर की ओर है, उमर अयूब की ओर है। फिर मुझे बता दें ख्वाजा आसफ जो बयान देते हैं वो और होता है, इसी तरह बाकी आपके कुछ लोग कुछ और बयान दे देते हैं। फैसल वाडा साहब आपकी टिकट पर फैसल वाडा साहब मुंतखब होके आए, उनका बयान और होता है। तो फिर इसको हम क्या कहें? कलेक्टिवली आप देखते हैं कि सच कोई इस तरह बात नहीं, बकायदा तो छोटी मोटी हर एक अपना राय होता है, मगर मजबूरी तौर पर यही राय उधर भी है, यही राय उधर भी है, यही राय इधर भी है। हम तो एलाइज है ना, हम तो इत्तेहादी गवर्नमेंट है। इत्तेहादी गवर्नमेंट के लिए मुस्लिम लीग भी है, पीपल पार्टी नहीं, ख्वाजा आसफ इत्तेहाद में नहीं है, वो आपकी जमात के हैं। दूसरी पार्टी भी भी है, दूसरी भी हमारी पार्टी के। ख्वाजा आसफ साहब आपकी जमात के का एक कायद है नवाज शरीफ साहब, और हमारा एक स्टांस रहे, वो जो भी बात करते हैं हम सारे मानते। ठीक है, इंजीनियर अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी ओपिनियंस भी दी हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। राना नज़ीम साहब, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन के साथ आपके पास आना चाहूँगी। आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, अडियाला जेल में आज जो हुआ क्या है और जो मुलाकात हुई वो इतनी मुख्तसर क्यों थी? देखिए, आज बड़ी मज़े वाली बात है कि पहले तो अडियाला में जाने नहीं दिया, जब जाने दिया गया तो 3 लोग गए। एक खान साहब के वकील गए, ठीक है, और एक खान साहब के वकील के साथ खान साहब की दोनों बहनें गई। अच्छा, जब खान साहब की 2 बहनें मिलके आती है खान साहब को, बाकी खान साहब सारी बात कर रहे होते हैं। जैसे ही खान साहब ये बात करते हैं जो उन्होंने बाहर आके बताई कि आपने तहरीक को शुरू करना है, इस तारीख से तहरीक शुरू करनी है। अच्छा। और सबको पैगाम दे दो कि आप बाहर रहने से बेहतर है कि आप अपनी जद्दोजहद करके जेल में आ जाए। अगर मैं जेल काट सकता हूं तो फिर बाकी क्या रह जाता है। अच्छा, तहरीक का ऐलान एक ऐसा ऐलान था जिसका इंतजार तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे थे। ठीक है, 15 मिनट की वो कहते हैं हमारी मुलाकात हुई और 1.5 मिनट की मुलाकात उनके वकील की हुई। यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी छोटी मुलाकात होना। मेरे पास इतला ये है कि खान साहब को की फैमिली को कहा गया था कि आप जब उन्हें अंदर लेकर गए कि आप कोई सियासी बात नहीं करेंगे। अच्छा, बंदा पूछे, उन्होंने सियासी बात तो कभी भी नहीं की, लेकिन अगर खान साहब कोई पैगाम देना चाहते हैं
तो वो पैगाम तो उन्होंने बाहर आके देना है। सही बात है। और उस पैगाम को पहले रोकने के लिए तो लीमा खान की मुलाकात बंद की गई, और मुझे लगता है कि आज के इस पैगाम के बाद हो सकता है ये बाकी 2 मुलाकातें जो हैं बहनों की वो भी बंद कर दी जाए। खान साहब ने जैसे ही तहरीक का कहा और हदायत जारी की, तो वो कहते हैं कि उसी वक्त उसी लम्हे कहा गया बस नहीं, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। वो एक फिल्मों में हम देखते थे ना कि अब मिलने चाहता था तो जब कोई बात होती थी पीछे से एक सिपाही आ जाता था, बस खत्म हो गया टाइम जी, वो चाहे वो आंसू बहाते चले जाए। अब खान साहब ने आंसू तो बहाने नहीं, खान साहब डट के खड़े हैं, उन्होंने खड़े भी रहना है, उन्होंने जेल काट ली है, जेल काट भी लेंगे, ना उन्होंने बीमार होना है, ना उन्होंने उनके प्लेटलेट्स कम होने हैं, ना उन्होंने कोई ये सोचे कि किसी और मुल्क की टिकट कटवानी है, उन्होंने वहीं पे रहना है। तो ये एक चीज़ थी जिसके बाद हुई थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है। इस डेवलपमेंट के बाद सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अच्छा। और एक ऐसा भूचाल आने वाला है कि आपकी मेरी सोच से बड़ा भूचाल होगा। यह बात आप नोट कर। ये जो कप्तान की रिहाई के बारे में कुछ राब्ते सामने आ रहे हैं, कुछ देखिए राब्ते हो रहे हैं, वो जरा बताएं। देखिए हम मुझे याद करें, मैंने अपने ही प्रोग्राम में आज से साकिब को पता होगा जिस दिन मैंने कहा था कि जुमाइमा बड़ी एक्टिव हो गई हैं। अच्छा। और आज तमाम टीवी चैनल्स ने जुमाइमा के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई, सारा कुछ चलाया। एक बात एक ध्यान में रखिएगा, जुमाइमा की एक पोजीशन है, जुमाइमा खान की जी, और उनके बच्चों की भी एक बहुत पोजीशन है, और उनकी एक लॉबिंग भी अच्छी है। ठीक है। और वो एक अच्छी लॉबिंग हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो एक 5 रुकनी वफ्द आया हुआ था, वो कुछ अहम मुलाकातें करके गया। कुछ लोग कहते हैं कि IK के हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। लेकिन कोई बात तो है जो इमरान खान की मुलाकात बंद है, कोई बात तो है कि जो इमरान खान के केस आगे से आगे ले जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अगर आपने इमरान खान को जेल में ही रखना है तो तोशाखाना 2 में भी सजा दे दे। सजा देना तो आपके लिए 2 मिनट का काम है ना। आप बाकी भी 5, 6, 10, 20 केस लाएं, उसकी ट्रायल पूरे करें, उसमें भी सजा दे दें। और उसके बाद बाकी भी लाएं। और आज इमरान खान ने एक और बात की है जो सलमान अकरम राजा साहब को कही है, और वो बात ये है कि जो साकिब बशीर साहब ने जिसकी निशानदेही की थी कुछ दिन पहले, कि अगर इनके 20, 25 या 30 MNA नाहल होते हैं, कोई 30-40 MPA नाहल करार देते हैं ये मुख्तलिफ सजाओं में, तो उसके बाद ऐसा माहौल बन जाना है कि इतने हल्कों में इलेक्शन का मतलब है पूरा कौमी इलेक्शन, और वो पूरा कौमी इलेक्शन कभी भी हुकूमतें अफोर्ड नहीं कर सकती। इमरान खान की गिरफ्तारी से एक दिन पहले मैं ही इमरान खान को मिलने गया, और 3 जर्नलिस्ट बुलाए, 2 ना जा सके। उन दिनों में ज़मान पार्क में जाना भी इसी तरह था जैसे एक इंतहाई मुश्किल है। सही बात है। तो मैं मिल के आया, तो मैंने खान साहब से एक सवाल किया। मैंने कहा, हाँ साहब, आपकी गिरफ्तारी के हवाले से लोग दावे कर रहे हैं कि कल आपके खिलाफ फैसला आ जाना, जुमे का दिन था वो, मुझे अच्छी तरह याद है, और आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मुझे उन्होंने कहा, यार हो लेने दो, ये शौक भी इनको पूरा कर लेने दो। देखिए अब आप गौर करें कि जो लोग आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये कहते थे इमरान खान नशा करता है, ये 3 घंटे नहीं निकालेगा, यही बात करते थे ना। ये लोग कहते थे इमरान खान जो है वो किसी सूरत में भी इतनी गर्मी में नहीं रह सकता। लेकिन रेजिलियंस नजर आ रही है। मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनको हम ज्वाइन करवा लेते हैं, कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर से खान साहब चाह क्या रहे हैं, क्या वो एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं, जो कि खबरें हमें अडियाला जेल से आ रही हैं, मगर कोट लखपत में जो आपकी लीडरशिप बैठी हुई है जेल के अंदर, वो मुज़ाकरात की बात कर रही है। तो इस वक्त PTI का स्टांस है क्या? तहरीक इंसाफ को डबल उस पर चलना पड़ेगा, मुज़ाकरात की तरफ भी आना पड़ेगा और साथ साथ एहतजाजी तहरीक को भी आगे। अच्छा, क्योंकि देखिए मुज़ाकरात का मसला ये है कि जिनसे मुज़ाकरात हो सकती है, जो मुज़ाकरात के जरिए कोई नई चीज आ सकती है सामने, वो तो एस्टेब्लिशमेंट है। गवर्नमेंट के कोई इख्तियार है ही नहीं, और एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ कहती है जी हमारा कोई काम नहीं है सियासत से, लेकिन सारे फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ वो आप देखें, और बाकी फैसले हो रहे हैं, तो इसको गवर्नमेंट जो है वो तो कहीं की नहीं खड़ी है। 26 आईनी तरमीम भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मंजूर हुई थी। तो मुज़ाकरात करें तो गवर्नमेंट में किसके साथ करें, और उनके पास है क्या कि उनके साथ हम मुज़ाकरात करें। लेकिन बहरहाल ये एक अमल है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क आगे बढ़ना चाहिए ना, मुल्क तो आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई ये कहता है कि जी हमने तो डिफॉल्ट से बचा लिया, मईशत ठीक हो गई, कहाँ से मईशत ठीक हो गई? अगर मईशत ठीक हो गई तो इसका मतलब है कि फिर कर्जे क्यों लिए जा रहे हैं? फिर अगर मईशत ठीक हो गई तो फिर महंगाई क्यों है, आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है?
बिजली क्यों महंगी हो गई, गैस क्यों महंगा हो गया, पेट्रोल क्यों महंगा। अब देखें ना मार्केट में इस वक्त 66 उस पे बैरल उस पे आ गया, फी बैरल आ गया डॉलर पे। लेकिन बदकिस्मती देखें कि बजाय इसके कि पेट्रोल सस्ता होता तो और महंगा कर दिया गया। तो एक तरफ जो है ना हुकूमत के पास माशी प्लान नजर नहीं आ रहा है, तो हुकूमत कैसे चलेगी? इस तरह तो नहीं चल सकती है कि आप आईन कानून। शौकत साहब ये तो होगी हुकूमत की बात। ये मुझे बताएं कि ये जो दावे हो रहे हैं और बड़े नारे लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि गोलियां भी शुरू हो गई हैं, अभी आपसे पहले अमीर मकाम साहब थे हमारे साथ, उन्होंने भी ये दावा किया है कि बहुत कुछ हो सकता है। क्या KPK में आप समझते हैं कि ये हुकूमत को तब्दील करने के लिए PTI के MPs को की खरीदो फरोख्त या उन्हें अपने साथ में ना लेंगे? देखिए कोशिश तो हर दौर में होती रही है। आपको पता है कि जो जिनके पास पैसा है ना, करप्शन का पैसा है, वो कहीं ना कहीं तो होता है। आपने देखा कि हमारे दौर में कितने इलेक्शन हुए सेनेट के, हर बार कोशिश हुई और कुछ लोग बिके भी, कुछ लोग नहीं बिके। लेकिन इस दफ़ा जो लोग आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात मैं कर रहा हूँ, KP के जो ज़्यादातर लोग हैं वो टाइम टेस्टेड लोग हैं, मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। जब वो नॉमिनेशन पेपर जमा करने जा रहे थे तो उन्होंने क्या क्या मुश्किलात देखी हैं। आज अगर वो फिर से उसके लिए बिकते हैं या प्रेशर में आते हैं तो फिर आगे जाके उनकी सियासत कहाँ खड़ी होगी। आप देखें ना जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनी है, और वो तो एक मखसूस जमात बनी, किसी ने बनाई है ना, लेकिन उनको आज एक सीट भी नहीं मिल रही है। इतने बंदरबाट में भी उनको सीट नहीं मिली है। तो फिर ये हाल होता है। तो सारे लोग ये देख रहे हैं ना कि अगर आज आप के दबाव में आ भी जाएं तो कल इनका क्या पॉलिटिकल मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि लोग जो है ना अपने आप को बेच कर चले जाएंगे, किसी और तरफ चले जाएंगे। उनका सियासी मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। फिर हल्के के आवाम भी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको बता दूं, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई, लोगों का वो मिजाज बन चुका है। तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कामयाब होते ना तो ये 1 मिनट भी नहीं रुकते। ये मैं आपको बता दूं, इनकी कब से ख्वाहिश है कि शौकत यूसुफ साहब ये बताइएगा कि ये कल शेख वकास अकरम साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब पर शदीद तनकीद की, जिसके ख़िलाफ़ जुनैद अकबर जो आपके खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं PTI के, उन्होंने उन पर तनकीद की कि इस वक्त मौलाना को जो है वो उस पर तनकीद करने का मकसद ये है कि किसी और को खुश करना। फिर आज बैरिस्टर सैफ ने जुनैद अकबर को आड़े हाथों लिया तो कि आप जो है वो बतौर सदर जो है वो डिलीवर नहीं कर सके, तो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। तो एक तरफ तो आपका जो लीडर है, आपके कारकुनान पूछते हैं कि 2 साल से जेल में है और आप नाकाम हुई है PTI उनको बाहर निकालने से, और दूसरी तरफ अंदरूने खाना जहां आपकी हुकूमत है वहां आपके लीडर लड़ रहे हैं एक दूसरे, पब्लिक में आकर एक दूसरे पर शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? देखिए, मैं तो इस चीज़ को डिफेंड अब नहीं कर सकता। मैं बड़ी कोशिशें मैंने की कि हमारी पार्टी में इख्तिलाफात नहीं है, हम सारी लीडरशिप एक है। ये बदकिस्मती है और अब तो चीज़ें मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, मुकम्मल, कम्प्लीटली। देखिए ना, ज़ाती चीज़ें जो है ना हाईलाइट हो रही हैं। इमरान खान की बात तो नहीं हो रही है ना, और मेरे ख्याल से कहीं से भी ये गलती हो रही है तो ये इस गलतियों को सुधारना चाहिए। मौलाना फजल रहमान एक अपोजिशन लीडर है हमारे लिए, क्योंकि हमारी पार्टी का नहीं है। लेकिन ये कि इस वक्त हम कितने माज़ों पे लड़े, हमारे लिए जो है ना स्पेस कहाँ पे हम अपने लिए रख सकते हैं। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल ये कि जितने इस वक्त अपोजिशन को लोगों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब को तो कभी पता नहीं चला है कि वो हुकूमत में है या अपोजिशन में, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें, हमेशा वो एक ही तरह की मराहत होती है उनके लिए। लेकिन बहरहाल मेरा ही ज़ाती राय ये है कि हमें अपनी सियासत करनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। जो इस वक्त देखिए ना, इमरान खान जेल में है और इमरान खान की ख्वाहिश भी है कि उनके लिए एक मौसर तारीख शुरू हो, लेकिन जो इस वक्त तक जितनी भी आपकी लीडरशिप है वो कहीं पे ना तो उसकी बात कर रही है, ना ही इस मुद्दे पे आ रही है। बस आए शाए भाई हो रहा है। तो मुझे तो बहुत मायूसी हो रही है, रियली मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी वजह कि उनके पास स्पेस नहीं है, उनको स्पेस मिल नहीं रही है, फंसे हुए हैं वो।
किनको स्पेस नहीं मिल रही है? पीटीआई के ही जो लोग आपस में लड़ भी रहे हैं और अब खान साहब को बाहर निकालने में अभी तक नाकाम रहे हैं, आपको लगता है कि अभी तंग है क्योंकि कबूलियत का वक्त नहीं आया अभी? देखिए मेरी बात सुने जी। देखें हमें साइड पे कर दिया गया ना, हमें तो ओहदे नहीं मिल रहे ना। देखिए पार्टी में ऐसे वर्कर की हैसियत से तो मैं हर तारीख में शरीक रहा हूँ। एक वर्कर की हैसियत से तो जहाँ कहे मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐलान नहीं कर सकता हूँ कि आओ मेरे साथ निकलो, क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदारी की भी बात है और पार्टी लीडरशिप जो है वो हम पार्टी के उसके पाबंद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिनके पास इख्तियार है, जिनको पास पार्टी के बड़े बड़े ओहदे मिले हुए हैं, वो सिर्फ तनकीद करते हैं एक दूसरे के ऊपर, अमली इकदाम नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। कोई या तो ये क्लियर नहीं है या इनको सियासी तजुर्बा नहीं है, जो भी है मैं इस पे नहीं जानता। लेकिन अफसोस हमारे पास इतनी बड़ी फॉलोअर है इमरान खान की, वर्कर्स हैं मौजूद हैं, अगर हम बजाय इनके कि हम इनको एक अच्छे तरीके से सियासी तौर पे हम स्ट्रगल करते हैं, बजाय इसके कि मारो मर जाओ, ये नहीं, एक सियासी स्ट्रगल, और वो सियासी स्ट्रगल बड़ा फायदा देती। और आज भी मैं इस चीज का कायल हूँ कि सियासी तौर पे हमें करना चाहिए। ये जो कहे मुकाबला हो जाएगा, अफला हो जाएगा, ये देखिए हम सियासी लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब शो में मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।